हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 8.1, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज है, जिसका कि हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमारे पास sin a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और इसके आधार पर हमको cos a और tan a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, P, B, H, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ये तीनों क्वांटिटी को पहले हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ कैसे निकालेंगे? साइन ए का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है P/H। ठीक है, तो P के सामने क्या हो रहा है 3, जो कि यहाँ पर K भी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे बताएं। दूसरा नीचे है H, तो H के इक्विवेलेंट में, H के कंपेयर में कौन सी वैल्यू है 4 के इसे लगाएंगे कि ये बाई में है, अपॉन में है, तो दैट मीन्स ये रेशियो। और ऐसे भी साइन, कॉस, टेन वगैरह को रेशियो ही बोला जाता है, क्योंकि दो नंबर का डिवाइड करके ही निकल रहा है। तो रेशियो में है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म के लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम P की वैल्यू 3K और H की वैल्यू 4K लगाया गया है। अब यहाँ पर हमको B की वैल्यू नहीं पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला है P² B² इक्वल टू H²। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम D का वैल्यू निकाल लेंगे। ये है 3K B² 4K²। ठीक, 3K² 9K², 3K का स्क्वायर 9K², 4K का स्क्वायर 16K²। 9K² को राइट भेज देंगे, 9K² B² माइनस होके क्या आ गया 7K²। अब इसका जो स्क्वायर है B का, स्क्वायर को भी अपोजिट साइड भेजेंगे, तो स्क्वायर को जब अपोजिट साइड भेजते हैं तो ये रूट अंडर स्क्वायर रूट में आता है। और स्क्वायर रूट में आने के बाद जो वैल्यू आएगा, 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, K² का स्क्वायर रूट K हो गया। ठीक है, अब इसको हम दूसरा, जब हमको ऑल 3 साइड्स पता हो जाएगा, तब हमको किसी भी क्वांटिटी को निकालने बोलेगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने बोला जाएगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और बना देंगे। हमको यहाँ पर cos A का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H। B का वैल्यू क्या आया है √7K। H की वैल्यू क्या है 4K, K एंड K कैंसिल, √7/4। ठीक है, इसके बाद हमको tan A का वैल्यू भी निकालना है, इसको भी निकाल लेंगे P/B। tan A का वैल्यू होता है P/B। P हमारे पास 3K, B हमारे पास
7k। फिर से यहाँ पर k कैंसिल हो गया और आ गया हमारा 3/√7। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास 15 cot a = 8 है और उसके बाद हमको sin a एंड sec a का वैल्यू निकालना है। 15 cot a = 8, 15 cot a = 8। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। अभी तक जो दिया जा रहा था उससे थोड़ा सा चेंज किया गया है, एक नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम इसको 15 को उधर भेज देंगे जो कि वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। सबसे पहला काम हमारा वही है, पी बी एच में से तीनों को पता करने के लिए तो 2 हमारे पास गिवन में रहेगा, एक हमको फाइंड करना होगा। अब कॉट ए का फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे तो कॉट ए का फॉर्मूला b/p होता है। b की वैल्यू फिर से यहाँ पर 8k, फिर यहाँ पर रेशियो में दिया है तो 8k के एक कांस्टेंट लगा देंगे, b = 15k, ठीक है। अब थर्ड वन निकालने के लिए फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या है, p² d² = h²। p हमारे पास 15k², h हमारे पास, b हमारे पास 8k² एंड h²। 15k का स्क्वायर 225k², 8k का स्क्वायर 64k², ठीक है। यहाँ पर आ जाता है 89k², ठीक है। स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, तो राइट से स्क्वायर को हम इधर लेकर आए, स्क्वायर रूट बन गया, तब ये आ गया 17k और h, और यहाँ पर हमारा रिवर्स कर दिए तो हमारा थर्ड वन आ गया, ठीक है। तीसरी वैल्यू भी हमारा आ गया, और तीसरा वैल्यू जब आ गया तो हमको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ sin a sec a का फॉर्मूला लगाकर उसकी वैल्यू पता कर देना है, ठीक है। साइन क्या फॉर्मूला होता है, p/h। p हमारा क्या है 15k जो कि पहले से दिया हुआ था, h निकाल के लाए हैं 17k, फिर यहाँ पर k कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर 15/17, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वांटिटी हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, sec a, राइट। h/b, h की वैल्यू हमने पता किया है 17k है, एंड b की वैल्यू हमारे पास पहले से है 8k। k एंड k फिर कैंसिल हो गया, 17/8 आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये एक तरह से कुछ हद तक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसी को हमको निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी और आगे ट्विस्टेड करके आएगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट होगा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक की वैल्यू हमको दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता करना है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। फिर यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू तो पता हो जाएगा, थर्ड वन को फिर यहाँ पता करेंगे और उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा थर्ड वन, पहले तो कौन सा दिया हुआ है वो पता करने के लिए पहले सेक थीटा का हम फॉर्मूला लगाए, और फॉर्मूले से जब कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू 13 के, b की वैल्यू 12 के। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास कौन सा गायब है, p परपेंडिकुलर, निकाल देंगे फॉर्मूला पाइथागोरस। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, बेस 12 के स्क्वायर, एच 13 के स्क्वायर, पी स्क्वायर 12 के स्क्वायर का वैल्यू 144 के स्क्वायर और इसकी वैल्यू 169 के स्क्वायर। सिंपल लग रहा है। पी स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 144 के को राइट भेज देंगे, जो इक्वेशन किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक, माइनस करके क्या आ गया 25 के स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब अपोजिट साइड में भेजेंगे तो फिर से यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा अपोजिट साइड में, और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और के स्क्वायर का के होता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम तरीका नहीं बता रहे हैं, ये सब 8th क्लास में ही पढ़ाई हो चुका है सीबीएसई के स्कूलों में। ठीक है, फिर भी मेरे YouTube चैनल पर बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके कुछ क्वेश्चंस अभी कुछ जो प्रॉब्लम्स है जो पीछे से स्टूडेंट्स भूल गया रहता है, या कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ाई कमज़ोर हुआ रहता है नीचे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, तो उन लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके हम एक सीरीज निकाल रहे हैं, उसमें वो सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों हमको मिल गया, तीनों मिल गया तो जो निकालने में क्या निकालना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सेप्ट सेक थीटा बिकॉज सेक थीटा इज गिवन, राइट। पहला साइन थीटा p/h, p की वैल्यू 5k, h की वैल्यू 13k, k and k कैंसिल, 5/13, cos थीटा b/h, b की वैल्यू 12k, h की वैल्यू 13k, k and k कैंसिल, आंसर 12/13। tan थीटा एक और रेशियो, फॉर्मूला p/d, p की वैल्यू 5k। तीनों वैल्यू पता करने के बाद सीधा सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको फाइंड कर देना है। 5/12 ये भी हो गया। इसके बाद कॉसेक थीटा, h/t, h 13k, p
5k एंड k कैंसिल 13/5 आंसर। सेक थीटा आता है, सेक थीटा जिसका की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हमको नहीं पता करना है। कॉट थीटा बाई पी, बी 12k, ई 5k, ठीक है, k एंड k कैंसिल एंड 12/5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, राइट।